आजकल लेडीज़ बच्चे लोग वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से गलत रास्ते में जा रहे हैं। राइट डॉक्टर। क्या ये लॉजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम है? ये वेस्टर्न कल्चर की समस्या नहीं है, हमारी कल्चर वेस्ट से भी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड रही है, लेकिन प्रैक्टिकल रही है। हजारों साल पहले कामसूत्र की बुक में कामशास्त्र, जैसे पतंजलि योग सूत्र है तो वो योग का हो गया, कौटिल्य अर्थसूत्र है वो अर्थशास्त्र का हो गया, वैसे ही वात्स्यायन कामसूत्र है जो कामशास्त्र है। शास्त्र कभी भी गलत नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है न स्त्री धर्म अधर्म च उपेक्षते कामयत एव। जब स्त्री प्रेम में होती है तो वो धर्म और अधर्म सही गलत को नहीं देखती, वो तो अपना पूरा तरह से समर्पण करती है। पुरुषस्तु धर्म स्थिति मर्यादाम उपेक्ष्य कामायमानो अपि। यदि कामायमान है, प्रेम में है पुरुष, तो भी उसको स्त्री की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, सही गलत का विचार पुरुष को करना चाहिए। अब देखिए, ये तो जो कामशास्त्र में हजारों साल पहले कहा, ये केवल भारत में है जहां पर स्त्रियों को लिबर्टी दी गई है बाय नेचर। उसका ये न्यूरो हार्मोनल साइकोलॉजी है कि यदि वो प्रेम में आ गई तो उसके लिए फिर राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, चाहे वो आपके धर्म का हो या किसी और के धर्म का हो, चाहे स्त्री मुसलमान हो तो उसके लिए हिंदू भगवान कुछ नहीं है, हिंदू हो तो भी नहीं है। ये मत सोचिए केवल हिंदुओं में ही लफ्ज़ जिहाद की प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदुओं में ये समस्या भी है। क्योंकि सब जगह क्यों ज़्यादा होती चली जा रही है मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि हम लोगों ने हजार सालों में, चूंकि जब अटैक हुआ हमारे ऊपर तो वो लड़कियों को उठा के ले जाते थे, वर्जिन कंसेप्ट था कि भाई चले गए, राजा आया वो ले गया लड़की को, तो इसीलिए बाल विवाह शुरू किया, बच्ची का विवाह। छोटी बच्ची का विवाह हो जाएगा तो फिर वो, अब वो वर्जिन कॉन्सेप्ट नहीं बचा, तो वो राजा लोग नहीं उसको छूते थे, जो विदेशी राजा थे वो लोग। हम लोगों ने, आश्चर्य की बात यह है कि अपने यहाँ लड़कियों को तो कंट्रोल कराया, मतलब कवर किया, भले ही आपने बुरके में नहीं रखा, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली तो कंट्रोल कराया कि भाई तुम किसी से बात नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। लेकिन लड़के को खुले सांड की तरह छोड़ दिया। यहां तक हम तो बहुत सारे परिवार जानते हैं, वो तो ये पूछते हैं अपने लड़के से, वाई यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, तुम एंजॉय करो, ये तो तुम्हारी एज है मौज मस्ती मारने की, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड। ये है आज हमारा समाज। जबकि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पुरुषस्तु धर्म स्थितम मर्यादामयम कामायमानो अपि। तो यदि काम में है लड़का तो उसको कहते हैं कि भाई तू फिर भी जिसको तुम प्रेम करते हो उसको कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। जैसे अभी लड़की है वो छोटे कपड़े पहन के आ जाएगी या कहेगी चलो हम तो घूमने चलेंगे, वो देखेगा कि भाई नहीं अभी मुझे काम वाम करना है, बिजनेस देखना है। वो जब देख लेगा, जब अपना काम कर लेगा, फ्री होगा तब बात करेगा। अब उल्टा हो गया है, लड़का तो बिल्कुल अय्याश हो गया है, उसे काम से कोई, अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है। और लड़की बेचारी तो ये जानती नहीं है, क्योंकि उसका तो स्वभाव है, न्यूरो हार्मोनल साइकोलॉजी है कि वो जब प्रेम में होगी तो धर्म अधर्म नहीं देख सकती वो। हमारे समाज में इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप कितने भी बड़े धर्मशील व्यक्ति होंगे, पर आपकी बेटी, उसको तो स्वभाव है जहां प्रेम मिलेगा तो वहां जाएगी। तो जो लोग ट्रैप करना चाहते हैं किसी भी लड़की को ऊपर उठा करके, थोड़ा सा भी इमोशनल ट्रैपिंग बोल सकते हैं आप, गुस्सा नहीं करेंगे। घर में तो माता पिता डांटते हैं, उसको डांट पड़ती है घर में, तो बाहर उसको जरा जरा प्यार मिला और जहाँ बोल दिया दैट यू आर द बेस्ट, और यहाँ उसके अंदर फीलिंग्स आ गई, तो शी कैन नॉट सी, वो नहीं देख पाएगी गलत सही क्या है। ये लड़का उसका मिसयूज़ करेगा। और ये यहाँ तक हो रहा है, जो ग्रेजुएशन में जाने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग बाकायदा घर से निकल रही हैं वो कॉलेज जाने के लिए, बस में बैठ गई, ये केसेस तो मैंने यहाँ उडुपी मैंगलोर में सुने हैं, और अगले स्टॉप पर वो उतर जाती हैं। वो घर में क्या पता पड़ा, वो तो कॉलेज गई, और वहाँ पर वो लड़का आ गया कार लेकर के और वो चले गए। इस लड़की को ये पता नहीं है कि ये लड़का 6 महीने के बाद में मिसयूज़ करके छोड़ देगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता होगा।
तो हमारे यहाँ ये नियम था। हमारे यहाँ हम दोनों को बताते थे, स्त्रियों को ये बताते नहीं, ये नहीं बताते थे कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। हम लोग ये बताते थे कि देखो ऐसे ही लड़के को लेना जिस लड़के के पास में मर्यादा का, धर्म और अधर्म का सही गलत की जानकारी हो। ऐसे लड़के जो आपको ट्रैप करें गिफ्ट दे करके या बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें बना करके, इन लोगों से दूर रहना। और ऐसे हम लड़के तैयार करते थे अपने हम समाज में जो कभी भी ऐसे काम ना करें। तो आप यदि लफ्ज़ जिहाद वगैरह को जो आप दोष दे रहे हैं वो आप दोष दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा पहले आप अपनी बच्चियों को कंट्रोल ना करें। उनको ये सिखाएं कि आपको ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लें। रादर ऐसे लड़कों के लिए अट्रैक्ट होना है, अट्रैक्ट तो होना है, उसका स्वभाव है, जो धर्म और अधर्म की मर्यादा में रहने वाला हो और आपको भी धर्म अधर्म की मर्यादा में रख सके।